नमस्कार, मैं श्वेताब शुक्ला आपका खबरिया नजर चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। कोविड-19 रोगियों के गलत इलाज, चिकित्सा लापरवाही और उदासीनता फिर से प्रकाश में आई है, जहां एक अस्पताल में भर्ती युवक कोरोना वायरस रोगी को मृत घोषित कर दिया गया जबकि वो जीवित था। कैसे किया तू? टेम्परेचर चेक कर, इधर हाथ लगा ना, आता है ना हाथ लगाने को। तू पहले हाथ लगा, उसका टेम्परेचर चेक कर बॉडी का। टेम्परेचर चेक कर बॉडी का, बॉडी टेम्परेचर चेक कर। हम लोग भी गर्मी है, ऑक्सीजन चालू कर, तू ये मशीन चालू कर पहले, जा। चल बाकी का बाद में मैं देखूंगा, पहला मशीन चालू कर, वरना कौन सीनियर है ना, विप्रो यादव या दिन कौन है? हाँ, प्रवीण मांगरे को फोन करूं मैं फाइल नहीं देगा, जा पहिला हे फाइला जमा रखो, आ लोग नहीं देता फाइला पशी जमा रख, मशीन चालू कर। तुम लोग की माँ का भोड़ा इधर कितने को नहीं मिल रहा, इधर तुम लोग की माँ की, तुम लोग की बहन की, तुम लोग की शूटिंग चालू कर। मी देंदा लंडा घालू आ लोग मेन शॉट इधर कितने को नहीं मिल रहा, तो इधर तुम्हारी माँ बहन सीधा की हो। मिलिट्री को बुलाने का, तेरा मिलिट्री को बुलाने, तू भी फूटेगा वरना इधर। चालू कर मशीन, चालू कर। तेरा सीनियर को बुला, पहला सीनियर को बुला, अभी बुलाएगी। चालू है ना? चालू तो क्या ये क्या? वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को फिर से मिली हरी झंडी। 6 सितंबर को लगाई गई थी रोक। भारत में क्या बन गई है कोरोना की दवा? जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण सफल हुआ। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन की टेस्टिंग करने में जुटी हुई थी। कंपनी ने हाल ही में कुछ वैक्सीन का कुछ जानवरों पर परीक्षण किया, जिसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। जी हां, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग कुछ बंदरों पर की गई थी, जिसके अच्छे रिजल्ट से आशा की गई कि अब जाके रिजल्ट आ सकते हैं। कंपनी ने 20 बंदरों को 4 अलग अलग समूहों में बांटा। हर समूह में 5 बंदर थे जिन्हें कोरोना का टीका लगाया गया। बंदरों के 3 समूहों को 0 से 14 दिन तक 3 अलग अलग वैक्सीन दी गई। विशेषज्ञों द्वारा दी गई इस वैक्सीन के 7 दिन बाद बंदरों के नाक, गले, फेफड़ों के पास की जगह में वायरस दूर होते नजर आए। बंदरों के एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, जबकि बाकी 3 समूहों को 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन पहले और 14 दिन के बाद दी गई। दूसरी डोज देने के बाद सभी बंदरों को कोरोना वायरस से एक्सपोज कराया गया। कंपनी के मुताबिक जिन 3 समूहों के बंदरों को वैक्सीन दी गई थी उनमें निमोनिया के कोई लक्षण नहीं दिखे, जबकि जिस ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी गई थी उसमें निमोनिया के लक्षण पाए गए। कंपनी के अनुसार बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी यानी प्रतिरक्षाजनकता का पता चलता है। भारत बायोटेक के खास तरह के बंदरों जैसे मकाका मुलेटाटा को वैक्सीन की डोज दी थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। मालूम हो कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। भारत बायोटेक ने 29 जून को ऐलान किया था कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसके बाद से कंपनी लगातार इसका परीक्षण कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती कर व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करें। बसपा प्रमुख ने ट्वीट किया, कोरोना लॉकडाउन से संक्रमित देश की आर्थिक मंदी से भीषण बेरोजगारी व जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों के फीस जमा करने की समस्या संगीन होकर अब धरना प्रदर्शन आदि के रूप में सामने आई है। वह उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, जो अति दुखद है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, ऐसे एक्ट ऑफ गॉड के समय में संवैधानिक मंशा के अनुरूप सरकार की कल्याणकारी राज्य होने की भूमिका खास तौर से काफ़ी बढ़ जाती है। केंद्र व राज्य सरकार अपने शाही खर्चे में कटौती करके सरकारी व प्राइवेट स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करें, अर्थात व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करें। बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम ने के लिए नकदी पैकेज को इस महीने बढ़ाकर जल्द 1.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार ने डिस्कॉम को मार्च तक के लिए अपने बकाये के भुगतान के लिए 90,000 करोड़ रुपए पैकेज दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिजली वितरण कंपनी के जून तक के बकाये के आधार पर जल्द पैकेज को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ने नकदी संकट से जूझ रहे बिजली वितरण कंपनी को अपने मार्च 2020 तक के बकाये के भुगतान के लिए मई में 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन की वजह से डिस्कॉम की मांग में काफी गिरावट आई है। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की हाल ही में दाखिल की गई एडिशनल चार्जशीट में कई बड़े नाम सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जिनके नाम शामिल किए गए हैं वो हैं सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष, अपूर्वानंद और राहुल रॉय। इन सभी को दिल्ली में इस साल दिल्ली दंगों के मामले में सह षड्यंत्रकारी बनाया गया है। इन सभी पर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से किसी भी चरम पर जाने और सीएए के अलावा एनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर समुदाय में असंतोष फैलाने और भारत सरकार की छवि खराब करके प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कार्यकर्ता अपूर्वानंद और फिल्म निर्माता राहुल रॉय के फरवरी के दिल्ली दंगों में सह साजिशकर्ता के तौर पर कोर्ट में दाखिल की गई अपनी एडिशनल चार्जशीट में आरोपित किया है। शिवसेना से जारी जंग के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज रविवार शाम महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर कंगना अपना पक्ष राज्यपाल के सामने रख सकती हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग की थी। अठावले ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई गलत थी, अभिनेत्री को न्याय मिलना चाहिए। बता दें, मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना रनौत के ऑफिस पर बुधवार को बीएमसी के निर्देशानुसार जेसीबी से तोड़फोड़ की गई थी। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे का निधन हो गया है। 35 साल के आदित्य पौडवाल पिछले काफी समय से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ड्रग मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने शनिवार को मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कैजान की निशानदेही पर गिरफ्तार अनुज केशवानी से पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर की गई छापेमारी में एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनसीबी की टीम ने मुंबई और गोवा में ड्रग्स पेडलरों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की ड्रग्स बरामद किए। इसके साथ ही 7 ड्रग्स पेडलरों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर्स में करमजीत उर्फ केजे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि करमजीत की गिनती मुंबई के बड़े ड्रग पेडलर में से एक है और वह रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का दोस्त है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि एनसीबी बहुत जल्द बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर की उस पार्टी वीडियो की भी जांच कर सकती है जो पिछले साल यानी 2019 में वायरल हुई थी। करण जौहर की इस पार्टी के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था। पिछले साल करण जौहर की पार्टी में विक्की कौशल, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, अयान मुखर्जी, मीरा राजपूत जैसे कई और सितारे दिखाई दिए थे। उस वक्त कई लोगों को लग रहा था कि करण की इस पार्टी में इन स्टार्स ने ड्रग्स लिए थे। इतना ही नहीं, इस वीडियो के वायरल होने के बाद एमएलए मनजिंदर एस सिरसा ने सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाई देने वाले बॉलीवुड स्टार्स पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में करण जौहर ने इस बारे में अपनी सफाई पेश करते हुए ड्रग्स की बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। सूत्रों के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं। रिपोर्ट्स से पता चला कि बहुत जल्द एनसीबी रिया द्वारा बताए गए उन 25 सेलिब्रिटीज को सम्मन भेजेगी।